नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी IND मनी ऐप में अपना डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इसके ब्रोकरेज चार्जेस, EMC चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जानेंगे, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ साथ इसके हाइडन चार्जेस क्या रहने वाले हैं, सब कुछ यहाँ पर हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगे इसके मेन पेज पर, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा IND मनी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इंडियन स्टॉक, US स्टॉक, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, NPS सबकी सुविधा मिलती है और हम सबके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होने वाला है। सबसे पहले इंडियन स्टॉक की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जीरो अकाउंट ओपनिंग एंड AMC ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट ओपनिंग मेंटेनेंस चार्जेस है बिल्कुल आपके नहीं लगने वाला है। उसके बाद अगर लगेगा कितना लगेगा वीडियो के एंड में हम बताने वाले हैं। 0.1% इक्विटी ब्रोकरेज चार्जेस है वो मिनिमम रखा गया है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा। और 20 रुपीज़ पर एक्सटेंडेड ऑर्डर इज हायर चार्जेस है और लोअर चार्जेस आपको 2 रुपीज़ पर एक्सटेंडेड ऑर्डर लगने वाला है। 20 रुपीज़ है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन ब्रोकरेज चार्जेस रखा गया है, पर एक्सटेंडेड ऑर्डर के हिसाब से यह चार्ज आपको देना होगा। जीरो मार्जिन प्लेज अनप्लेज फॉर नॉन MT ऐप ट्रांजैक्शन वालों के लिए चार्ज आपके लगने वाला है। यहाँ पर आपको दो चार्जेस देखने को मिलेगा, जैसे कि पहला है रेगुलेटरी चार्ज और डिपॉजिटरी चार्ज और अदर चार्जेस। सबके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले रेगुलेटरी चार्ज के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि तो इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की यहाँ पर आपको सुविधा मिलती है, जिसमें डिलीवरी, इंटरडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अगर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करेंगे तो डिलीवरी में आपको 0.00297% है वो NSE का चार्ज लगेगा। वहीं पर इंटरडे में चार्ज आपको 0.00375% वो BSE में चार्ज लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ये NSE और BSE का चार्जेस यहाँ पर आपको सेम ही लगने वाला है, इसलिए यहाँ पर साथ में लिखा हुआ है। फीचर्स की बात करेंगे तो 0.00173% है वो NSE का चार्जेस और BSE आपको एकदम मुफ्त में मिल जाती हैं। बात करते हैं ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस में जो आपको चार्जेस हैं वो NSE का 0.03503% मेंशन किया हुआ है और BSE का चार्जेस वो ग्रुप वाइज अलग अलग रहेगा, जैसे कि प्रीमियम वालों के लिए 0.0325% रहता है। अब बात कर लेते हैं STT चार्ज की, तो इक्विटी डिलीवरी में STT चार्जेस वो 0.10% वो बाई और सेल दोनों साइड लगेगा। वहीं पर इंटरडे में ये चार्ज आपको सिर्फ सेल साइड ही लगने वाला है 0.025%। और बात करते हैं यहाँ पर हम डिलीवरी के बाद, इंटरडे के बाद फ्यूचर्स की, तो 0.02% वो सेल साइड लगेगा और ऑप्शंस में यही चार्ज आपको 0.1% वो सेल साइड लगने वाला है। स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की बात करेंगे तो डिलीवरी में 0.015% वो बाई साइड रहेगा। वहीं पर इंटरडे में ये चार्ज आपको 0.003% वो बाई साइड रहेगा। अगर बात करते हैं फ्यूचर की तो 0.002% और ऑप्शंस में 0.003% ये चार्ज देना होगा। सेबी चार्जेस है वो परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो ये बाई और सेल दोनों साइड लगता है 0.0001%। मतलब इक्विटी, डिलीवरी, इंटरडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस सब में है वो 10 रुपीज़ पर करोड़ आपको चार्ज पेड करना पड़ेगा। IPFT चार्ज की बात करेंगे, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट की, तो यहाँ पर भी आपको चार्जेस है वो इक्विटी, डिलीवरी, इंटरडे और फ्यूचर्स में आपको जो है 10 रुपीज़ पर करोड़ रहता है। वहीं पर ऑप्शन में ये चार्ज बढ़कर आपको 50 रुपया पर करोड़ देना होता है। अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे चार्जेस, मतलब डिपॉजिटरी चार्ज की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा DP चार्जेस वो 0 रुपीज़ है वो इंटरडे बाई एंड सेल रखा गया है। बाकी DP चार्जेस वो 18 रुपया 50 पैसा प्लस GST वो पर ISIN लगने वाला है। अगर मेल अकाउंट है तो आपको 3 रुपया 50 पैसा CDSL लगेगा। अगर आपका फीमेल अकाउंट होल्डर है तो 3 रुपया और 25 पैसा, मतलब आपको 25 पैसे की छूट है वो मिलने वाली है। मॉडिफिकेशनल CML की बात करेंगे तो 25 रुपया पर रिक्वेस्ट का ये चार्ज देना होगा। फिजिकल स्टेटमेंट आपको 300 रुपीज़ पर रिक्वेस्ट पर आपको देना होगा, जिसमें BSDA वालों के लिए 25 रुपया पर रिक्वेस्ट ये चार्ज देता है। वहीं पर ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन फ्रॉम डीमेट अकाउंट चार्ज की बात करेंगे तो 10 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन यहाँ पे आपको चार्जेस है वो लगने वाला है। रीमेट चार्ज की बात करेंगे तो 250 रुपीज़ पर सर्टिफिकेट है वो आपको देना होता है। वहीं पर डीमेट चार्ज की बात करेंगे तो इंक्लूडिंग द डिपॉजिट ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो 250 रुपीज़ पर सर्टिफिकेट लगता है। मार्जिन प्लेज और मार्जिन अनप्लेज चार्जेस आपसे कुछ भी नहीं लिया जाता। वहीं पर MTF प्लेज चार्ज की बात करेंगे तो 20 रुपीज़ प्लस GST है वो पर ISIN लगता है। MTF अनप्लेज चार्ज की बात करेंगे तो 20 रुपीज़ प्लस GST वो पर ISIN यहाँ पे भी आपको लगता है। प्लेज इन्वोकेशन चार्जेस वो 50 रुपीज़ प्लस GST है वो लगेगा, प्लस DP चार्ज अलग से आपको लगने वाला है।
DDPI चार्ज की बात करेंगे तो 100 रुपीज़ प्लस GST है वो देना होता है। अब बात कर लेते हैं इसके अदर चार्जेस की, तो अदर चार्जेस पर सिंपली क्लिक करते हैं। आपको डिपॉजिट यूजिंग नेट बैंकिंग चार्जेस वो 10 रुपीज़ रखा गया है। ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज, मतलब अगर कोई कारणवश आप अपने होल्डिंग को एग्जिट नहीं करते हो और ऐप के द्वारा ये होल्डिंग एग्जिट होती है तो वहाँ पे आपको 50 रुपये पर पोजीशन पर चार्ज देना होता है। कॉल एंड ट्रेड चार्ज की बात करेंगे तो 500 रुपया पर ऑर्डर। दोस्तों ये चीज़ नोटिस कीजिएगा कि ये 500 रुपये पर ऑर्डर जो कॉल एंड ट्रेड चार्जेस वो काफ़ी ज़्यादा हाई माना जा सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रोकर्स। जी हाँ दोस्तों, जो 500 रुपया की जगह कहीं कहीं पर आपको 50 रुपये ही देखने को मिलता है, पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। इंटरेस्ट चार्ज की बात करेंगे तो 0.04% पर डे के हिसाब से आउटस्टैंडिंग MTF पर ये आपको लगता है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे 0.049% पर डे के हिसाब से नॉन MTF वालों के लिए ये चार्ज देना होता है। GST की बात करेंगे तो GST है वो यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस, DP चार्जेस, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, सेबी टर्नओवर चार्जेस और ऑटो स्क्वायर ऑफ पर 18% है वो चार्जेस आपको लगता है जो भी आपका रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ऑफ मार्केट ट्रांसफर ऑन डीमेट अकाउंट की बात करेंगे तो यहाँ पर 10 रुपीज़ पर ISIN आपको यहाँ पर देना होता है। चार्ज फॉर OFS और बाईबैक की बात करेंगे तो 0.05% वो लोअर के चार्जेस, और यहाँ पर आपको हायर में आपको 20 रुपीज़ है ऊपर एक्सटेंडेड ऑर्डर चार्ज देना होता है। अब बात कर लेते हैं इसके US स्टॉक की, तो US स्टॉक ये आप देखेंगे ग्लोबल एसेस प्राइसिंग इफेक्टिव फ्रॉम 12 दिसंबर 2024, ये 12 दिसंबर 2024 से ही इफेक्टिव है, जिसमें आपको 0 अकाउंट ओपनिंग फीस रखी गई है, और US स्टॉक है वो डिपॉजिट 0 प्लेटफॉर्म फीस रखी गई है, 0 स्टॉक विड्रॉ फीस रखी गई है। वहीं पर ब्रोकरेज चार्जेस वो पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से 0.025% रहेगा, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू है वो $25 यहाँ पर लगेगा GST के विद। 0 AMC चार्जेस है और 0 SIP इन US स्टॉक एंड ETFs। जी हाँ दोस्तों, जो कि एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर अनाउंसमेंट हो सकती है इस ऐप की। 0 ट्रैकिंग चार्ज है ट्रैकिंग लाइव स्टॉक के लिए, और 0 प्रोफाइल KYC वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है। डायरेक्ट एक्सेस वालों के लिए भी यहाँ पर 0 डीमेट अकाउंट फीस है, ओपनिंग अकाउंट फीस है, 0 स्टॉक US स्टॉक डिपॉजिट की फीस है, और 0 ही यहाँ पर विड्रॉ फीस है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक अच्छा यहाँ पर अनाउंसमेंट कह सकते हैं इस ऐप का। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज तो वो 0.12% है वो लगने वाला है, और IFSCA चार्ज टर्नओवर फीस है वो 0.0001% मेंशन किया हुआ मिलने वाला है। म्यूचुअल फंड की बात करेंगे दोस्तों तो म्यूचुअल फंड है वो यहाँ पर 0 अकाउंट ओपनिंग फीस, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 0 प्रोफाइल वेरिफिकेशन है, KYC एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपको बिल्कुल मुफ्त होने वाली है। कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो कमीशन भी आपके यहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग चार्ज नहीं लिया जाता है, ट्रैकिंग चार्ज भी आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा। स्विच फ्रॉम रेगुलर टू डायरेक्ट में आपको जो है वो 1.55% तक की है वो कमीशन यहाँ पर छूट मिल सकती है। 0 रुपीज़ है वो SIP का रखा गया है। स्टार्ट विद एज अ लिटिल 10 रुपीज़ डेली के हिसाब से आप यहाँ पर अपनी जो है वो स्टार्ट कर सकते हो SIP को। रीबैलेंसिंग 0 है, और AMC चार्जेस है वो भी यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं फिक्स डिपॉजिट की। अगर आप इसमें FD खोलना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी देता है ये ऐप, जहाँ पर आपको फीचर्स में आपको FD की भी सुविधा मिल जाएगी। 0 अकाउंट ओपनिंग फीस रखी गई है, KYC वेरिफिकेशन भी बिल्कुल यहाँ पर मुफ्त में है, 0 ब्रोकरेज FD ट्रांजैक्शन पर है, और 0 ही यहाँ पर ट्रैकिंग चार्जेस लगने वाला है। MPS की कुछ फीसेस रखी गई हैं, जैसे कि यूज़र रजिस्ट्रेशन का आपको 200 रुपये प्लस GST देना वन टाइम के लिए। वहीं पर कंट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग चार्जेस है वो यहाँ पर आपको 25,000 प्लस GST तक लग सकता है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चार्ज 30 रुपये प्लस GST लग सकता है। तो ये आपके लिए यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। बाकी दोस्तों मैं टोटली चार्जेस के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप इसमें अपना अकाउंट खोलना चाहते हो तो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पर मेरी सजेशन है कि आप इसमें अकाउंट ना खोलें तो ही आपके लिए बेटर रहेगा। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल, धन्यवाद।